किसी भी मुल्क का इस तरह की आफत के दौरान किसी भी मुल्क का जो सरबराह होता है, सदर जो होता है, वो अगर फॉरेन टूर पर गया हुआ भी हो तो वो भी वापस आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। कल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सदर जरदारी साहब, वो अपने बेटे और एक बड़े वफद के साथ लाओ लश्कर। मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? सभी खैरियत से हैं ना? मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही मोहब्बतों भरा सलाम। अब हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त जो आफत, मैं तो इसे आफत हुई कहूँगा, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुल्क का बेशतर हिस्सा जो है वो डूब चुका है और लोग जो हैं वहाँ पर फाकों पर हैं और वहाँ पर हुकूमती वफूद जो हैं मदद के लिए प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत सारे शहर जो हैं वो इसकी वजह से, सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं और गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो सब तक खाना, अद्वियात और बाकी मामलात उनके हैंडल करने में कामयाब हो पाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी तमाम लोगों को भी, अवाम को भी हाथ बढ़ाना चाहिए उनकी मदद के लिए, उनका सहारा बनना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो कश्तियों वाले लोग हैं, उन्होंने ये मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने किराए जो हैं कश्तियों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए, कुछ हराम खोरों के लिए, कुछ दरिंदों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो भी इसे एक कमाई का मौके के तौर पर ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को, गवर्नमेंट को, एनजीओज को, मीडिया को इसमें सरगर्म रोल प्ले करने का मैं समझता हूं कि मौका है। तो इसी मौके पर जिस वक्त दरियाए सिंध में सैलाब चल रहा है, मुल्क जो है, सिंध जो है इस वक्त शदीद दरियाए सिंध के अंदर सैलाब की वजह से मुतासर है। तो इस मौके पे किसी भी मुल्क का इस तरह की आफत के दौरान किसी भी मुल्क का जो सरबराह होता है, सदर जो होता है, वो अगर फॉरेन टूर पर गया हुआ भी हो तो वो भी वापस आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। कल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सदर जरदारी साहब, वो अपने बेटे और एक बड़े वफद के साथ, लाओ लश्कर के साथ, वो 10 रोज़ा चीन के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये खबर बताते हुए भी मुझे इंतहाई तकलीफ हो रही है कि वो वहाँ पर जा रहे हैं चीन पाकिस्तान दोस्ती के फ़रोग के लिए और कुछ कारोबारी लोगों से मुलाकात के लिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि जापान वाला दौरा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो डिस्कस हो रहा है। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का दौरा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो डिस्कस हो रहा है। और अब चल पड़े हैं प्रेसिडेंट साहब, और वो भी अपने पूरे लाओ लश्कर और अपने बेटे के साथ। तो ये इनके, मैं समझता हूँ कि फॉरेन ट्रिप ही नहीं ख़त्म हो रहे। मुल्क को इन्होंने क्या खाक संभालना है, मुल्क के लिए भी कुछ सोच लें। थैंक यू।